नमस्ते। जीएसएस खटखट द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र जो आपकी बुक में दे रखा है वो द्विघात समीकरण पर लगाया गया है। तो इससे पहले इस सूत्र से पढ़ने से पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ लिया है, रेखिक समीकरण भी हम पढ़ चुके हैं। अब है द्विघात समीकरण की बारी। द्विघात समीकरण में होता क्या है, जो हमारा चर होता है या जो हमारा वेरिएबल होता है उस पे घात या पावर कितनी होती है, द्वि का मतलब दो पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में हमने इस तरह की समीकरण का अध्ययन किया। समीकरण इक्वल में कोई क्वांटिटी आ गई, इसका मतलब ये समीकरण है। समीकरण के अंदर ये जो चर है, ये जो वेरिएबल है, इस पे पावर कितनी लगी हुई है, एक, इसलिए यह रेखीय या एक घाती समीकरण हो गई। अब हम यहाँ द्विघाती समीकरण पढ़ रहे हैं। तो द्विघाती समीकरण के अंदर कितनी घात होती है, द्विघात होती है। इसका मतलब है हम, और समीकरण है तो बराबर में 0। इस तरह की जो समीकरण हमें दी हुई होगी हम उसका अध्ययन करेंगे और इन समीकरण का हल का मान निकालना किससे सीखेंगे, श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है, इस पे चर कौन सा है, x है, यानी ये एक चरीय है और इस चर पे सबसे ज्यादा घात कितनी लग रही है, 2। इसका मतलब है ये द्विघात की एक समीकरण है जिसका हल हम श्रीधराचार्य विधि से हल करना सीखेंगे। श्रीधराचार्य विधि क्या बोलती है, अगर हमें इस तरह की समीकरण दी हुई है तो जो इसका हल आएगा वो किस रूप में आएगा, यहाँ पर चर क्या है, x। इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, x। तो x के मान आएंगे, दो घात लगी हुई है, इसका मतलब है x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। वो क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कहने का मतलब है अगर इस तरह की समीकरण हमें दी हुई हो जहां पर चर एक होना चाहिए, उस पे मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो उस समीकरण का डायरेक्ट हल जो है वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये b c a क्या है जो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। जो भी x की घात 2 का कोफिशिएंट होगा या गुणांक होगा या जिससे वो गुणा है वो x स्क्वायर का गुणांक मतलब a हो जाएगा। जो सिर्फ x से गुणा होगा वो b हो जाएगा और जो सिर्फ c से गुणा होगा वो क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, इस तरह से हमें कितने मूल प्राप्त होंगे, कितने रूट प्राप्त होंगे या कितने हल प्राप्त होंगे, कुछ भी हो सकता है। वो कितने होंगे, मैक्सिमम 2। किसी समीकरण पे जितनी घात लगी हुई होती है उतने ही उसके मान होते हैं, मैक्सिमम मान। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल एक हमें समीकरण दे रखा है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0। हमसे पूछा कि इस समीकरण का हल ज्ञात करो। अब हमने देखा यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y, अचर y है। इसका मतलब है जो मान निकलेगा वो किसका निकलेगा, y का। y के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होगा, यहाँ अपने x था इसलिए अपन ने x लगाया, यहाँ अपने पास वेरिएबल क्या है, y, इसलिए y लगा रहे। और हमें पता कैसे चला कि इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उस पर अधिकतम घात कितनी है, 2, और यहाँ पर और कोई सा भी वेरिएबल नहीं है सिर्फ y के अलावा। इसका मतलब है इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका हल होगा। अब हमें ये b a c के मान निकालने इस समीकरण को देखते हुए सबसे पहले a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे, और ये तीनों वैल्यू को हम इसके अंदर रख देंगे जिससे हमें y के 2 मान मिल जाएंगे। a क्या था, जो अधिकतम घात 2 लगी हुई है उसका गुणांक, अधिकतम घात 2 y है, इसका गुणांक है ही नहीं, इसका मतलब 1 मान सकते हैं। 1 को y से गुणा करेंगे तो y आएगा, इसी तरह से y स्क्वायर से गुणा करोगे तब भी y स्क्वायर आएगा। इसका मतलब है यहाँ किससे गुणा है, 1 से। तो a का मान कितना हो गया, 1। b जो एक घात वाला पद होता है उससे कौन सा गुणांक जुड़ा हुआ है, तो ये वाला सिंगल वाला है, इससे कितना जुड़ा हुआ है, 2, मतलब b का मान कितना हो गया, 2। इसी तरह से c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, c का मान कितना है, 1। अब हमें a b c तीनों की वैल्यू मिल गई है तो इसके अंदर रख दे y बराबर
माइनस है माइनस लगाओ, b की जगह 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब इसकी घात कितना करना है 2 माइनस 4 की जगह 4, a और c, a का मान 1, c का मान भी 1 अपॉन 2a। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसको बस सॉल्व करना है। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग 4 माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4, फिर वापस 4 को 1 से गुणा किया तो 4 बटे 2 को 1 से गुणा किया तो 2। y बराबर -2 प्लस माइनस 4 में से 4 गया 0 बटे 2, y बराबर -2 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 बटे 2। सारे सवाल इस तरह से यहां तक तो करने हैं। उसके बाद हमें y में द्विघात समीकरण है, मतलब y के 2 मान मिलेंगे। वो 2 मान कैसे मिलेंगे, एक बार ये प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार कौन सा चिन्ह लेंगे माइनस। सबसे पहले लेते हैं प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने का अगर हम सिर्फ प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या मिलता है, y बराबर -2 प्लस 0 बटे 2। अब हमने -2 नहीं लगाया क्योंकि हमने सिर्फ अभी प्लस चिन्ह लिया है। y बराबर -2 में 0 जोड़ोगे -2 आएगा, बटे में 2 चल ही रहा है, दोनों कट जाएंगे -1, मतलब y का एक मान तो कितना आ गया -1। अब हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस वाला, माइनस चिन्ह लेने पर। अब माइनस चिन्ह कैसे लेंगे, y का y लिख दिया, -2 प्लस को छोड़ना है माइनस को लेना है, तो -0 बटे 2। y बराबर -2 में से 0 घटाओ 0 जोड़ो वही संख्या वापस आती है, तो -2 बटे 2 कटेगा तो कितना आएगा -1। मतलब प्लस चिन्ह लेने पर भी -1 आया, माइनस चिन्ह लेने पर भी -1 आया। इस तरह से जो y के जो हमें मान मिले हैं टोटल वो 2 मिले हैं, और दोनों ही मान कितने -1 तो इस तरह के क्वेश्चन 3.4 के अंदर दे रखे हैं, जिसे श्रीधराचार्य विधि से हल करना है। सूत्र याद अगर है और एबीसी की वैल्यू निकालनी आती है, कैलकुलेशन करके एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू।